हाय दोस्तों, आज फिर एक और कहानी के साथ तैयार है आपका स्टोरी संसार। आज की कहानी है नौकरानी के नखरे। सिया और प्रशांत एक शहर में रहते थे। अच्छा हुआ सिया, तुम पढ़ी लिखी हो, घर चलाने में कम से कम मेरी मदद तो कर देती हो। सिया कहती है, मैं तो तुम्हारी मदद करती हूँ, तुम कौन सा घर के कामों में मेरी मदद कर देते हो। अरे सिया, मेरी माँ ने तो मुझसे कभी एक प्लेट भी नहीं उठवाई, आंखों का तारा था मैं उनकी। हाँ हाँ, जैसे मेरी माँ ने तो मुझे रास्ते में बिठा कर पाला है ना। अच्छा, सच में? वैसे बताया तो नहीं तुमने कभी। बताया तो था मैंने आपको, और हाँ, माँ ने मुझे पढ़ाया भी और घर का काम भी सिखाया। अच्छा, तुम क्या कहना चाहती हो? मेरी माँ ने मुझे घर का काम नहीं सिखाया? और भला सिखाए भी क्यों? आखिरकार घर का लाडला बेटा हूं मैं। इतना कहकर सिया हंसने लगती है। अच्छा, तुम्हें फिक्र है ना कि मैं घर चलाने में तुम्हारी मदद करती हूँ, तो तुम घर के काम में मेरी मदद किया करो। अरे बाप रे, मर गया आज तो। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कल ही तुम्हारी इस समस्या का समाधान ढूंढ कर ले आऊंगा। अगले दिन प्रशांत सिया से कहता है, अरे सिया, देखो तो कौन आया है। प्रशांत, ये कौन है? आज से पहले तो मैंने इन्हें कभी देखा नहीं। आपकी कोई रिश्तेदार है क्या? आपने बताया नहीं कभी इनके बारे में मुझे। अरे नहीं नहीं सिया, ये हमारे घर की नौकरानी है। आज से ये घर के कामों में तुम्हारी मदद करेंगी। अरे लेकिन प्रशांत, आपको तो पता है ना कि मुझे ऑफिस टाइम से जाना ज़रूरी होता है, फिर कैसे मैं इनको मैनेज करूँगी? अरे पर तू काय को मैनेज करेगी? अपन है ना, तू आराम से ऑफिस जा, पैसे कमा और अपन को दे। अपन यहाँ पे सब कर लेगा। ठीक है, आप बैठिए, मैं आपको थोड़ी देर में घर का सारा काम समझा देती हूँ। सिया रसोई में जाती है और काम वाली को घर का सारा काम समझा देती है। अरे वाह प्रशांत, आज तो मजा ही आ गया। गरम गरम खाना, वो भी सीधे प्लेट में। और क्या समझ रही थी तुम मुझे? मेरी माँ ने मुझे स्मार्ट वर्क सिखाया है, समझी? अगले दिन सुनीता सिया से बोलती है, अपन ने आपको कुछ सामान व्हाट्सएप कर दिया है, शाम को आते वक्त लेकर आना। प्रशांत कहता है, ठीक है आंटी, लेकर आ जाऊंगा शाम को आपका सारा सामान। दोनों के दिन इसी तरह आराम से कट रहे थे। एक शाम, सिया बेटा, खाना बना के रख दिया है, तुम दोनों आराम से खा लेना, मैं जाती हूँ। और हाँ, बिजली का बिल आ गया है, भर देना, नहीं तो बिजली कट जाएगी। जी जी आंटी, ये मेरा काम है, मैं बिजली का बिल भर दूंगा। एक दिन प्रशांत की माँ का कॉल आता है। क्या हाल है बेटा? माँ को तो तू भूल ही गया है शहर जाकर। अरे माँ, आप भी ना, कहाँ भूला मैं आपको, कल ही तो बात हुई थी अपनी। वैसे माँ, हम लोगों ने ना एक हेल्पर रख दी है, जो बिल्कुल आप जैसा ही खाना बनाती है। खा खा कर मेरा तो पेट बाहर आ गया है, लगता है जिम ज्वाइन करना पड़ेगा मुझे। अच्छा, कम वाली रख ली? तेरी बीबी क्या करती है ऑफिस से आकर? उससे खाना ना बनाया जाता? लेकिन माँ, वो भी तो थकती है ना, जैसे मैं थकता हूँ। अब आपने मुझे काम करना तो सिखाया नहीं, नहीं तो मैं उसकी मदद कर देता ना। वो भी तो मेरी तरह ऑफिस जाती है ना, अकेली कितना काम करेगी वो। चोरू का गुलाम, देखा नहीं था कैसे तेरे पापा पूरे दिन खाट तोड़ते थे और मैं
पूरे दिन चक्की पीसती थी। वो कौन सा उठकर आ जाते थे मुझे काम कराने। तू तो शहर रहता है बेटा, थोड़ा पैसा बचाया कर। तभी वहां सिया आ जाती है। प्रशांत सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। प्रशांत फोन रख देता है। प्रशांत, पिछले 2 महीने से हमारे खर्चे कितने बढ़ गए हैं, समझ ही नहीं आ रहा। पैसे कहाँ जा रहे हैं हमारे। अरे सिया, तुम भी ना, ये तुम जो मोटी हो रही हो ना, ये पैसे यही जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता है प्रशांत। अच्छा ये बताओ, आज आंटी नहीं आई? नहीं आई होंगी सिया, उन्होंने आज छुट्टी ले ली होगी। तुम भी कभी कभी रसोई का रुख कर लिया करो। सिया रसोई में जाती है और चीजें देखकर दंग रह जाती है। प्रशांत, जरा इधर आना तो, जरा देखो पूरा किचन कितना गंदा हो रखा है और यहाँ तो रसोई का कोई भी सामान नहीं है। क्या बनाऊं? ना दाल है, ना आटा, ना चावल। अरे सिया, कैसी बातें कर रही हो? अभी 10 दिन पहले ही तो मैं पूरे महीने भर का सामान लेकर आया हूँ। तभी वहां आंटी आ जाती है। अरे साहब, अपुन आपको बताने ही वाला था, घर का सारा राशन खत्म हो गया है। अब आज क्या बनाए अपुन? एक काम करो, आप लोग बाहर से खाना मंगवा लो। और हाँ, अपुन का महीना भी पूरा हो गया है। अपुन को अपुन की पगार दे दो। अब से 4 दिन छुट्टी पे है अपुन। अपुन 4 दिन के लिए गांव जा रहा है। अपुन के चाचा की तबीयत बहुत खराब है, 4 दिन बाद आएगा अपुन। तनख्वाह देकर दोनों साथ बैठते हैं। इस बार तो बिजली का बिल भी बहुत आया है। 1 महीने का राशन 10 दिन में ही खत्म हो गया और अब 4 दिन की इनकी छुट्टी। यार, मुझे तो लग रहा है मैं ऐसे जॉब नहीं कर पाऊंगी। नहीं नहीं, फिर घर कैसे चलेगा सिया? और वैसे भी तुम्हारा इतना अच्छा करियर है और तुम इतने अच्छे पैकेज पे काम करती हो, छोड़ने नहीं दूंगा मैं ये सब तुमको सिया। पर प्रशांत, तुम समझो, मेरे से ऑफिस और घर का काम एक साथ नहीं होता है प्रशांत। चलो सिया, हम लोग काम बांट लेते हैं। तुमने घर चलाने में मेरी मदद की है, तो बताओ तुम्हें मुझसे बदले में क्या काम करवाना है? फिर क्या था, दोनों साथ में पैसा कमाते और घर का काम भी करते, खुशी खुशी अपना जीवन जीते। शिक्षा, जब बेटियां घर से बाहर जाकर पैसे कमा सकती हैं, तो लड़के घर का काम क्यों नहीं कर सकते? दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।